एपिसोड नंबर 3393। टाइटल, व्हाट इज यूनिवर्स क्लास। क्या तुम मुझे छूना नहीं चाहते? अब तुम इसे छू सकते हो। वीर ने अपने सिर पर जोर लगाया। वह क्रेप मर्टल की उंगली पर वार करने वाला था। क्रेप मर्टल की उंगली नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछली बार वीर के सिर पर जोर से लगी थी। इस बार चीजें अलग थीं। वीर के सिर में ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई कील ठोक दी गई हो। दर्द इतना था कि लगा जैसे वो फट जाएगा। इस दुनिया में हर चीज अपनी समग्रता में अद्वितीय है। यूनिवर्स एक संपूर्ण रचना है। एक छोटे से जीव के शरीर को भी संपूर्ण माना जा सकता है। अपने पदार्थों के आधार पर एक यूनिवर्स और उसमें रहने वाले जीव इस दुनिया में संपूर्ण है। इसका मतलब है कि शरीर स्वयं अद्वितीय यूनिवर्स हो सकते हैं। जब क्रेप मर्टल बोला तो उसकी उंगलियां हिली। उसकी सभी उंगलियां वीर के शरीर के हर हिस्से पर लगीं। वीर को छूने वाली हर उंगली मानो उसके शरीर में ठोंकी जा रही स्टील की कील हो। वीर को असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। इस सब में सबसे अजीब बात यह थी कि वीर के कपड़े नहीं फटे। उसके शरीर को कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं पहुंचा। फिर भी वीर को हवा में ही अपने शरीर में किसी कील के छेदने जैसी तेज शक्ति का एहसास हुआ। अपने शरीर की पूरी ताकत के बावजूद वह उस शक्ति के बंधनों से मुक्त नहीं हो सका। मैंने जीवन भर अभ्यास किया, इस यूनिवर्स के चमत्कार को विकसित और समझा। हालांकि मैं इस यूनिवर्स के चमत्कार को नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे पर्दे के पीछे झांकने का मौका जरूर मिला। इस यूनिवर्स की शक्ति अविनाशी है। गॉड स्पिरिटों से भरा आकाश भी इसे रोक नहीं सकता। तुम्हारा शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इससे लड़ नहीं सकते। क्रेप मर्टल जब बोल रहा था, उसने अपनी उंगलियों से वीर को 28 बार छुआ। जहां 28 उंगलियां इशारा कर रही थी, वहां एक प्रकाश बिंदु टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 28 तारे वीर के शरीर पर पिन कर दिए गए हों। उन्होंने वीर को अंतरिक्ष में फंसा लिया था। ये बात उसके माथे पर पड़ने वाले तारों के प्रकाश के लिए खास तौर पर सच थी। उसके माथे पर पड़ने वाला तारों का प्रकाश इतना तेज था कि वह किसी ऑरोरा बोरियालिस जैसा लग रहा था। कैसा है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें तुम्हारा शरीर तोड़ने की ताकत है? क्रेप मर्टल ने अपना हाथ वापस खींच लिया और वीर की तरफ देखा, जो हवा में लटका हुआ था। वह उस पर मुस्कुराया। शुरुआत में वीर हिल डुल सकता था। अब 28 रोशनियों से जकड़े जाने के बाद वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, मानो 28 किलो ने उसे सूली पर ठोंक दिया हो। वीर इस बात से और भी ज्यादा उदास था कि उसका शरीर अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को चोट पहुंचाने वाली शक्ति का अस्तित्व ही नहीं था। वीर को जवाब न देते देख क्रेप मर्टल हंसा। क्या तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें 33 स्काई से बाहर निकाल दूं? वीर की नजरें क्रेप मर्टल पर ऐसे पड़ी जैसे आग लगी हो। उसने गंभीरता से कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है? तो क्या, अगर यह सारी शक्ति मेरी है, तो क्या? क्रेप मर्टल ने वीर को दिलचस्पी से देखा। कुछ नहीं, मैं तो बस आपको यूनिवर्स का सिद्धांत बताने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, वीर ने कहा। क्रेप मर्टल हंसा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वयं यूनिवर्स नहीं बना, और हो सकता है कि मैंने जो कहा वह सच भी न हो। अगर मैं अपने शब्दों को सच भी मानूं, तो भी मैं अभी तक वह कदम नहीं उठा पाया हूँ। हो सकता है कि जो मुझे सही लगता है वह गलत निकले। अगर तुम मेरी बातें सुनोगे और उन पर अमल करोगे और वे गलत निकले, तो तुम और भी ज्यादा भटक जाओगे। शायद बाद में तुम मुझे डांटना चाहोगे। वीर ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो उसने क्रेप मर्टल की बात सुनी ही न हो। उसने पूछा, क्या यह आखिरी कदम है? अगर मैं अपने शरीर के अंदर यूनिवर्स को महसूस कर सकता हूँ, तो क्या इसका मतलब है कि मैंने वह कदम उठा लिया है? शायद, क्रेप मर्टल ने कहा,
तुम्हारे शरीर को देखते हुए यह अफसोस की बात है कि तुम शायद कभी वह कदम न उठा पाओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरों के शरीर में नियम और व्यवस्थाएं होती हैं, जबकि तुम्हारा शरीर तो बस अस्त व्यस्त है। मुझे डर है कि तुम एक यूनिवर्स नहीं बन पाओगे। वीर को मानना पड़ा कि क्रेप मर्टल की बात सही थी। पहले उसने अपना स्तर बढ़ाया था, उसकी शक्ति यूनिवर्स के नियमों से काफी मिलती जुलती थी। अब उसके शरीर में कोई नियम या व्यवस्था नहीं थी। वह अपने जैसे शरीर को कैसे जारी रख सकता था? वीर ने सोचा, अगर क्रेप मर्टल जीनो हॉल वाला लड़का है तो वो उन गिने चुने लोगों में से एक है जो उस मुकाम के इतने करीब हैं। जिस तरह से वो यूनिवर्स क्लास का बनने की बात करता है, वो जरूर वो मुकाम होगा जिसकी तलाश एंडरसन सैनी कर रहा है। लेकिन वो सही कह रहा है। मेरे शरीर की मौजूदा हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं वो मुकाम हासिल कर पाऊंगा। क्रेप मर्टल वीर को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रहा था। क्या तुम इस बात से निराश हो कि तुम कभी वह कदम नहीं उठा पाओगे? निराश होने की कोई बात नहीं है, वीर ने कहा। जिंदगी बस ऐसी ही है, कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि वह क्या बनेगा। मैंने कई अलग अलग रास्तों पर चलकर कई शानदार नज़ारों का आनंद लिया है ताकि मैं देख सकूं कि दूसरे क्या देखते हैं। मेरे लिए ये मेरे पास मौजूद सबसे अनमोल दौलत है। क्रेप मर्टल ने उसे तिरस्कार से देखा। वह हंसा और बोला, तुमने अभी जो कहा वह किसी हारे हुए व्यक्ति की तरह लग रहा है जो इंटरव्यू दे रहा हो और कह रहा हो कि उसने अपनी पूरी रफ्तार से चल लिया है और अपनी मौजूदा हालत से खुश है। ऐसा लग रहा है जैसे दोस्ती पहले आती है और प्रतिस्पर्धा बाद में। ऐसा लग रहा है जैसे जब तक तुम्हारा दिल मुझे चाहता है, तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। ये उन नम्र लोगों के शब्द हैं जो अपने रोते हुए दिलों को सुकून देना चाहते हैं। जब वीर ने उसे ये सब कहते सुना तो वह हंसा और बोला, तुम सही कह रहे हो। ये हारे हुए लोग खुद से कहे गए दिलासा देने वाले शब्द हैं। क्रेप मर्टल ने वीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम भी यही नहीं कर रहे? तुम कह रहे हो कि जो देखने लायक है उसे देखकर ही तुम खुश हो और अंत तक पहुंचना कोई मायने नहीं रखता। तुम भी तो बस खुद को तसल्ली दे रहे हो। वीर ने गंभीरता से कहा, मैंने बस इतना कहा था कि जिन दृश्यों की मैं प्रशंसा करता हूँ वही मेरे पुरस्कार हैं। मैंने यह नहीं कहा कि अंतिम लक्ष्य मायने नहीं रखता। मेरे लिए अंत और दृश्य दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूँ कि यह रोमांचक हो और मैं अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुँचना चाहता हूँ। ये शर्म की बात है कि तुम्हारे पास अंत तक पहुँचने का कोई मौका नहीं है, क्रेप मर्टल ने ठंडे स्वर में कहा। वीर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं उस अंत तक नहीं पहुंच सकता जो तुम्हारे जैसे किसी और ने तय किया है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने द्वारा तय किए गए अंत तक नहीं पहुंच सकता। ओह, तो बताओ तुम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना चाहते हो? क्रेप मर्टल ने वीर को दिलचस्पी से देखा। उसने आगे कुछ नहीं किया। वीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कहा, यूनिवर्स क्लास बन जाना एक बहुत ही मजबूत अंत है, लेकिन ये तो बस वो अंत है जो तुमने अपने लिए तय किया है। तुम्हें कैसे पता कि इससे भी आगे कोई और ऊंचा अंत नहीं है? जब शरीर एक यूनिवर्स बन जाता है तो इसका मतलब है कि आप खुद को जलाकर यूनिवर्स के लिए समर्पित हो जाते हो। क्रेप मर्टल ने कहा, आप यूनिवर्स के समान स्तर पर होंगे। यही यूनिवर्स है, बस इतना ही। आप इससे बड़े नहीं बन सकते। यदि यूनिवर्स ही अंत है तो यूनिवर्स के बाहर क्या है? वीर ने पूछा। क्रेप मर्टल ने कहा, दर्शन शास्त्र जो भी दावा करता है वह यही है। इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। मान लीजिए कि यूनिवर्स के बाहर एक और छोर है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का अंत बस एक पड़ाव है। अगर तुम उस पड़ाव तक चलना चुनते हो तो मैं एक अलग रास्ता चुनूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं उस पड़ाव तक नहीं जाता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अंत तक नहीं पहुंचूंगा। यह अफसोस की बात है कि यह सब सिर्फ एक सिद्धांत है। तुम कुछ वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। अगर तुम अपनी वर्तमान तकनीकी सीमाओं को ठीक नहीं कर सकते
तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीजें नहीं है। क्रेप मर्टल ने वीर को ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में आग लगी हो। शायद नहीं, वीर की आंखें चमकने लगी, उसके शरीर के अंदर एक शक्ति उबलने लगी थी। वीर पर लगी 28 रोशनियां और भी तेज होती गईं। उसके शरीर को हवा में जकड़े हुए बल का असर किसी कैदी को सीधा खड़ा रखने वाली कीलों जैसा था।